बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधे। गुरवी गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंदे गुरुपददन्नं भक्तबिंदसमन्वितं चैतन्यं प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं नन्दनन्दन अहं वंदे राधिका चरणोद्यम गोपीनां समयुक्तानां वृंदावनो मनोहरम। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रपूज्य चरण श्रीपाद माधव महाराज, प्रपूज्य चरण श्रीपाद नरसिंह महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद, मातृवृंद, गुरुगत सज्जनवृंद, हरि कथा पिपासु सत्यवृंद, सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंड प्रणाम स्वीकार हो। गुरु गौरांग चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद और सर्वविघ्न विनाशक श्री नृसिंहदेव की कृपा से हम लोग की श्रीमद् भागवत कथा की आज पंचम दिवस हम कर रहे हैं। सब प्रकार से निर्विघ्न जानी बाधा से अतिक्रम करके ही हम लोग भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं। बहुत सुंदर कथाएं जो है परिवेशन हो रहे हैं। विशेष करके आज गिरिराज गोवर्धन धारण की लीला कथा श्रील महाराज जी श्रवण कराएंगे, क्योंकि भागवत कथा की नियम कोई उसी प्रकार होते हैं। ये चौथे दिन कृष्ण के जन्मदिन होता है, पांचवा दिन गिरिराज गोवर्धन, छठा दिन रासलीला की कथा वर्णन करते हैं और सातवां दिन आगे जाकर के दशम स्कंद की उत्तरार्ध लीला की कथा, एकादश द्वादश स्कंद की कथा वर्णन होती है। समय संक्षेप होने के नाते हम लोग उस कथा को जो है अत्यंत संक्षेप रूप में बोलने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और बीच बीच में श्रोताओं की ध्यान दिलाने के लिए और कीर्तन भी जरूरत है, क्योंकि जब महाराज के चार लड़कियां तो अपने आप घूमती रहती, कलिकाल है, क्या करे तो इसलिए बीच बीच में भी आप लोग सभी क्या देने बोले, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अभी हम आप लोग के निकट जो कथा प्रस्तुत करते जा रहे हैं, कृष्ण परतत्पर परतत्व ब्रह्मा आदि देवता को भी प्रणम्य कहा गया। अभी अभी आप लोग ने ब्रह्म विमोहन कथा की लीला श्रवण किया और श्री महाराज जी भी कृष्ण के अनेकों लीला चरित्र के संक्षेप रूप में भी वर्णन किया, दो एक शब्द के द्वारा ही। कृष्ण जन्म लीला से लेकर के फिर पुतनावध लीला, फिर सटासुर आदि ये समस्त लीला वर्णन करते हैं, दामबंधन लीला आदि, और इसके आगे अनेकों लीला के वर्णन करते करते धीरे धीरे ब्रह्म मोहन विमोहन लीला आदि भी वर्णन किया। किंतु देखो हमारे सुखदेव गोस्वामी पाद रसिक भक्त थे। यद्यपि श्रीमद् भागवत में राधा आदि कोई गोपियों की नाम उल्लेख नहीं है, तथापि हमारे रसिक आचार्य जगजीव गोस्वामी पाद और गौड़ीय वैष्णव आचार्य कहते हैं भागवत में सर्वत्र ही गोपियों की नाम सर्वत्र ही है। कथा प्रसंग में इसको हम लोग वर्णन भी करेंगे। यद्यपि श्रीमद् भागवत में प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्टली जहाँ पर राधा आदि किसी गोपियों के नाम नहीं लिया गया, इसी कारण क्या है?
इसी कारण दो कारण हमारे आचार्य बात दिखाते हैं। एक तो है 7 दिन में भागवत कथा पूरी करना है, और सुखदेव गोस्वामी पाद राधा जी के विरह में इतने तड़पते थे, जैसे आप लोग ने श्रवण किया, सिया सुखम, राधा जी के हाथ के द्वारा पालिता वो सुख ही आज सुखदेव गोस्वामी के रूप में परीक्षित महाराज के सभा में इस कथा को वर्णन कर रहे हैं। इसलिए अपने गुरुदेव के स्मरण होने के साथ ही साथ षाण्मासिक भवेत मूर्छा, माने कितने दिन तक मूर्छित हो जाते थे? 6 महीने काल तक केवल श्रीमती राधा आदि गोपियों की स्मरण करने के साथ ही साथ कितने दिन? 6 मंथ, 6 महीने तक भवेत मूर्छा। इतने तीव्र विरह ताप उत्पन्न होता है, हम लोग चिंता नहीं कर सकते हैं। तो 7 दिन में कैसे पूरा करेंगे? दूसरी बात यह भी कथा कहा गया, ये सुखदेव गोस्वामी पाद जब भागवत कथा आदि वर्णन करने लगे, जहाँ जहाँ पर गोपियों की महाभाव की स्थिति आने लगे और उस कथा को वर्णन करने के जा रहे थे, उसमें साक्षात राधा आदि गोपियाँ कृष्ण के सुखदेव गोस्वामी के निकट उपस्थित होकर के बोले, हे सुख, हम लोग के नाम मत लो, क्योंकि इस कथा में अनेक लोग ऐसे हैं हंसी मजाक उड़ाने वाले हैं। आहूत अनाहुत रबाहुत कर्मी ज्ञानी जोगी भक्त सब प्रकार के लोग भी उस सभा में आए थे। इसलिए हम लोग की ये महाभावों की कथा तुम मत बोलो, और विशेष करके हम लोग के नाम मत बोलो। स्वयं गुरुदेव के आदेश है। स्वयं गुरुदेव कौन? श्रीमती राधिका। स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं मेरे गुरु कौन है? असली गुरु ये श्रीमती राधिका। ये राधा जी जो है साक्षात रूप में उनको भेजा पृथ्वी लोक में, नित्य गोलोक वृंदावन धाम में। राधा जी कहने लगे, देखो ये संसार के लोग कैसे दुखित हैं, इसलिए जाओ सुख तुम हम लोग की कथा लोगों की सुनाओ, क्यों लोग दुखित है। अनुग्रह भक्तानां मानुषंध्यमासिदं भजते तादृश क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवेत्। श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण है। स्वयं भगवान अनुग्रह करके कृपा करके अपने परिकरों के साथ वही गिरिराज गोवर्धन और वही नित्य जमुना देवी और गोप गोपी गाय जो कुछ भी देख रहे सब वो नित्य गोलोक वृंदावन धाम से प्रकट करे। राधा जी तो आना ही नहीं चाहती थी, किंतु कृष्ण भी कहने लगे जहाँ पर गिरिराज राधा जी कहने लगे जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जहाँ पर जमुना नहीं है, जहाँ पर गोप गोपी नहीं है, वो नहीं जा, मैं नहीं जाती। कृष्ण बोले, हे राधे मैं बताती सुनो, मेरे जोग माया के द्वारा सभी इस मर्त धाम में प्रकट कर देंगे। तब राधा जी आई। इसके बहुत लंबी कथाएं हैं, संक्षिप्त में इतने बताया। और स्वयं सुखदेव गोस्वामी यानी राधा जी के गुरु इस राधा जी भी आदेश दिया, ये सुख तुम जाओ हम के कथा जो कीर्तन करो, इस कथा के सुन करके और उसमें कोई अभिष्ट हो जाए, मैं अभिष्ट मुझे अभिष्ट हो जाए तो अवश्य मुझे प्राप्ति करेंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के गुरु कौन है? स्वयं श्रीमती राधिका कहा गया है। इसलिए राधा जी की नाम नहीं किया गया। शास्त्र में कहा गुरु के नाम जत्र तत्र लेना नहीं चाहिए। विशेष स्थल विषय में लेना यदि हो तो अत्यंत आदर के साथ प्रणाम के साथ नाम लेना चाहिए। ये समस्त शास्त्र में लिखा गया है। समझ नहीं पाएंगे महाभागवत कैसे विचरण करते रहते हैं। कहते ये तुम्हारे तड़ी गुरु है। इसलिए ऐसे अनधिकारी के लोगों के निकट बहुत गोपन रखना चाहिए। इसलिए सुखदेव राधा जी ने इसलिए कहीं नाम उल्लेख नहीं किया, किंतु तथापि सुखदेव गोस्वामी जहाँ जहाँ पर राधा आदि गोपियों की ऐसे महाभाव वर्णन होने लगे, परोक्ष रूप में इनडायरेक्टली राधा आदि गोपियों के नाम ही लेकर के दे दिए। इसलिए हमारे आचार्य बात दिखाते हैं श्रीमद् भागवत में कहाँ कहाँ राधा जी के नाम है, कहाँ कहाँ कौन से गोपी के नाम है।
अनया राधितो नुनंग भगवान हरीश्वर, इसमें राधा जी के नाम दिखा रहे हैं। कहाँ जो दिखाया अनेकों शब्दों के द्वारा, काचित शब्द के द्वारा, ये समस्त शब्दों के द्वारा बनाया दिखा गया। ये राधादि गोपियों के नाम साक्षात रूप में है। जिस प्रकार अंध व्यक्ति सूर्य के देख नहीं पाते हैं, और यदि अंध व्यक्ति कहें सूर्य नाम से कोई वस्तु ही नहीं है, तो उसके दोष है क्या? नहीं दोष है। तो उसी प्रकार जो लोग सदगुरु चरणाश्रय नहीं किया, गुरु पार्वती की सेवा नहीं किया, वो भागवत पढ़ करके उसके समझ में नहीं आएगा ये राधा जी की और गोपियों के नाम कहाँ पर है। बहुत लोग तर्क उठाते हैं, किंतु कहते हैं हमारे आचार्य जीव गोस्वामी पाद कहते हैं नहीं, देखो भागवत में सर्वत्र ही है राधा नाम है, गोपियों की नाम है। इसलिए तो कहा गया निगम कल्पतरो गलित फलम सुकम का अमृतम द्रव संजितम पीबत भागवत रसमालय मुह रहो रसिका भूवि भावुका। एकमात्र रसिक और भावुक जन ये श्रीमद् भागवत की रसमाधुर्य जो है आस्वादन कर सकते हैं। अभी हम कथा में आइए। कल महाराज जी ने बहुत सुंदर रूप में और संक्षेप में कृष्ण के जन्म लीला कथा भी वर्णन किया। आप लोग भी बहुत सुंदर रूप में आनंद भी किया। नंद के जय कन्हैया, हाथी दिलो और दिलो, वाह काल ये सब हो गया, बहुत आनंद। आप लोग आनंद, हमारे प्रभु जी कितने सुंदर सुरीली सुमिष्ट कंठ से वो भी कीर्तन भी किया, आनंद। देखो हमारे नारद ठाकुर जी सर्वत्र भ्रमण करते करते विचार करने लगे, जब कृष्ण ब्रज में जन्म लियो गोकुल में, तो उनके लादनी शक्ति श्रीमती राधिका अवश्य कहीं जन्म लिया। किंतु शास्त्र में कहा गया मधुर दौर अभी दो, शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। जहां पर शक्तिमान है वहां पर शक्ति है, इसलिए कृष्ण के कहा जाता है शक्तिमान और श्रीमती राधिका के कहा जाता है शक्ति है। तो राधा जी कहाँ है ये विचार करने लगे। भाई देखो समय कैसे पुद गया। देखो हम लोग भागवत में बैठे हुए हैं, आज 5वां दिन हो गया, हमें लगता है आज पहले दिन शुरू कर रहे हैं हम है। देखते देखते देखो कैसे हो गए है, दिन कैसे चलते जा रहे हैं। उसी प्रकार देखते देखते कई दिन तो बीत गए। कितने दिन बीत गए? 2 हफ्ता बीत गए ऑलमोस्ट है। और नारद जी विचार करने लगे, ठाकुर जी जब गोकुल में जन्म लियो, ठाकुर जी की शक्ति जो है राधा जी कहीं नहीं है। देखो हमारे शास्त्र में कहते हैं कल्प भेदेषु हरि कथा, भगवान की परिकरों की लीलाएं जो है विभिन्न कल्पों में विभिन्न स्थान पर होता है। ये राधा जी के जन्म वृत्तांत जो है अतीव सुंदर श्रील व्यासदेव जी विभिन्न ग्रंथ में, ब्रह्मांड वैवर्त पुराण, राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण और पद्म पुराण, विभिन्न पुराणों में राधा जी की जो है जन्म वृत्तांत कथा बताई। किसी कल्प में श्रीमती राधिका बरसन में जन्म लिया, किसी कल्प में श्रीमती राधिका अग्नि से प्रादुर्भव हुई, साक्षात अग्नि से। किसी कल्प में श्रीमती राधिका पद्म से मान कमल से प्रकट हुई, जिसे पद्मजनी कहा जाता है। किसी कल्प में श्रीमती राधिका अंडे से प्रकट हुई है। बहुत लोग जानते नहीं, हंसी मजाक उड़ाते हैं, किंतु शास्त्र पढ़े, जो कम शास्त्र जानते हैं बोले, कई कहते बोले अंडे से जन्म लिया, बोले शास्त्र पढ़ करके देखो तो है। किंतु नित्य उनके माता पिता जो है वृषभानु महाराज और कृतिका सुंदरी, तथापि लीला के लिए जोगमाया ने ये समस्त प्रकाश कर, जैसे कृष्ण के नित्य माता पिता नंद यशोदा, बोलो नंद महाराज की जय, जय जसोदा मैया की जय, जय कृतिका सुंदरी देवी की जय, जय विश्वभानु महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। इसी प्रकार नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते इस कल्प की कथा हमारे गुरुदेव वर्णन करते थे। इस कल्प में श्रीमती राधिका कहाँ प्रकट हुई? राबेल में, याद रखना। इसी कल्प जो हम जो वैवस्वत मनंतर में हम लोग कथा श्रवण करते जा रहे हैं, इस कल्प में, इस कल्प का तो पाद्म कल्प भी कहा जाता है।
इसी कल्प में श्रीमती राधिका कहाँ प्रकट हुई? कहाँ प्रकट हुई? जोर से तो बोलो, बोलो रावेल की जय। इस कथा को संक्षेप में मैं वर्णन करता हूं। विश्वभानु महाराज और जब जब रावेल में रहने लगे, उनके पास ही नंद महाराज यहाँ पर रहने लगे गोकुल में, कि दोनों में की मित्रता इतने घनिष्ठ था। जहाँ जहाँ पर नंद महाराज रहते थे और उनके मित्र विश्वभानु महाराज निकट में ही उसी गांव में रहते थे। एक दिन विश्वभानु महाराज जमुना में स्नान करने गए, बहुत ब्राह्म मुहूर्त में स्नान किया। जमुना देवी इतने सुंदर रूप में प्रवाहित हो रही है, जहाँ पर साक्षात आदि शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका प्रकट होने वाले हैं। सारे प्रकृति इतने सुंदर रूप धारण किया। जमुना की जल सच्च निर्मल हो गए और जमुना में अनेक प्रकार जो है कमल पुष्प आदि प्रस्फुटित होने लगे। अनेक प्रकार जलचर पक्षी आदि कलरव करने लगे। कोयल जो है कुहक करने लगे। और देखो मयूर मयूरी जो है कितने सुंदर नृत्य आदि करने लगे, भ्रमर गुंजन करने लगे। और अनेक प्रकार की जो है देवता आदि लोग भी जिन उनके हृदय में इतने उन्नत आनंद हुआ, स्वर्ग आदि देवता लोग सबके हृदय में इतने आनंद होने लगे, यानी सभी लोग आनंद से नृत्य आदि करने लगे। और विश्वभानु महाराज ठीक ब्राह्म मुहूर्त में सूर्य उदय के 1 घंटा 36 मिनट जो है समय, उसे कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और उसी समय जब स्नान करने के लिए गए, बस जमुना में स्नान करके एक डुबकी, दूसरी डुबकी, तीसरी डुबकी लगाया, उठा, देखा क्या जमुना के वक्षस्थल में सैकड़ों कमल के द्वारा परिविष्टित एक सुंदरी जो बालिका नुन्ने, इतने सुंदर उनकी घुंघरेले बाल और कमर में कमल करधनी और इतने सुंदर बड़ी बड़ी आंख और उनकी तप्त कांचन गौरांगी, उनके शरीर के अंग के द्वारा चारी दिशाओं को मानो उजाला हो गई। और विश्वभानु महाराज बास देखते ही आनंद में अधीर हो उठे। और विश्वभानु महाराज उन्होंने क्या कि छोटी बच्चा को ऐसे, वो भी कैसे थे जैसे कृष्ण के लिए वर्णन करते हैं ना, ये कृष्ण जैसे अपने अंगूठी के पकड़ करके चूसते, ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधिका भी बालिका, छोटी सी बालिका जो है अपने पैर के अंगूठी के ऐसे पकड़ करके चूस रही है। और इतने सुंदर मुखारविंद जो है मंद मुस्कान करिए। बस विश्वभानु महाराज उठाया, अपने छाती पर लगाया। विश्वभानु दोदी नमस्य लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखी। जय जय श्री राधे। इसके पश्चात विश्वभानु महाराज अपने पत्नी कीर्तिका देवी के गोद में दे, और कीर्तिका देवी ऐसे सुंदर बालिका के प्राप्त करके अपने पुत्रीवत उनकी सेवा आदि करने लगे। और इधर नारद ऋषि घूमते घूमते ठीक उसी समय प्रातः काल में पधारे। त्रिकालज्ञ ऋषि तो है ही, तथापि लोकवत्तु लीला कैवलम मनुष्य भांति लीला कर रहे हैं। आकर के विश्वभानु महाराज के बोले, महाराज आपके घर में कोई संतान संतति हुई? विश्वभानु महाराज विचार करने लगे, क्या बोले, इतनी सुंदर बालिका है इसलिए उन्होंने क्या बोले, क्या किया, अपने बालक के दिखाया, श्री राम को दिखाया। बोले नहीं कोई बालिका हुई? देखो विश्वभानु महाराज बहुत सरल थे, बोले हाँ जी। तो दिखा वो बालिका कैसे, वो देखने तो सुंदर ही थी, सब प्रकार की थी, किसको आंख बंद करके ही प्रकट हुई। किंतु किसी किसी पुराण में भी ऐसे कहा जाए, किसी कल्प में श्रीमती राधिका आंख खोल करके भी प्रकट हुई। और किंतु इसी कल्प की जो कथा है, वो श्रीमती राधिका आंख बंद करके प्रकट हुई थी। क्यों? जब श्रीमती राधिका कृष्ण के साथ यह चुक्ति किया, जे मैं जब त्रिलोक में पृथ्वी लोक में जाऊंगी तुम्हारे कहने पर, किंतु पहले तुमको मैं दर्शन करूंगा, तो इसके पश्चात मैं आप सबको दर्शन करूंगा। इसलिए शास्त्र में कहा गया, ये श्रीमती राधिका जब प्रकट हुई तो श्रीमती राधिका क्या क्या आंख बंद करके ही प्रकट हुई। और इधर देखो विश्वभानु महाराज विचार करने लगे, देखो संत महात्मा के आशीर्वाद हो जाए तो हमारे बालिका की बच्ची जो है उसकी आंख खुल जाए। और विश्वभानु महाराज ने छोटी बालिका को लेकर के वहीं पर रख दिया।
और नारद ऋषि बोले मैं इनके स्तव स्तुति करके इसको स्वस्ति वाचन करा दे, जाओ स्वस्ति वाचन की सामग्री के लिए आओ। विश्वभानु महाराज अंदर में गए स्वस्ति वाचन की सारी सामग्री एकत्रित करने के लिए। और देखो उतने समय ललिता विशाखा आदि जितने भी सखियां जो है राधा जी के चारी तरफ एकत्रित, देखते देखते जोग में श्रीमती राधिका जी भी 12 से 14 साल की लड़की वहां थी, युवती बन गई। अब सब सखियां ऐसे एकत्रित और नारद ऋषि देख करके भाव में विभोर गदगद हो गए। क्या बोले? उनके आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। और नारद ऋषि क्या बोले? उस समय ललिता देवी कहने लगी, हे नारद ऋषि जल्दी जल्दी स्तुति करो। तब नारद ऋषि स्तुति आदि करने लगे। मणिन्द्र बिंद बंदिते तिलक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे वृंद्र सोनु संगते सदा करी सस्यमं कृपा कटाक्ष। इसी प्रकार राधा कृपा कटाक्ष से नारद ऋषि करने लगे। और इतने समय विश्वभानु महाराज समस्त प्रकार की जो है वो सामग्रिक अगुरु चंदन कुमकुम जितने भी है स्वस्ति वाचन के सामग्री लेकर के आए। और पास आने के साथ ही साथ और फिर जोगमाया के द्वारा राधा जी छोटी सी बालिका बन गई। और ये सारे जो ललिता अभिषेक सब अप्रकट हो गए, माने अदृश्य हो गए। जय श्रीधर महाराज की जय। बहुत अच्छे है। आइए महाराज पधारिए। इसके पश्चात विश्वभानु महाराज उनको दिया और उन्होंने क्या की स्तुति आदि करने लगे। और फिर करके उनके नारद ऋषि विचार करने लगे मैं क्या स्तुति करूं, एक क्या मैं आशीर्वाद दूं। तथापि लोक लीला के लिए उन्होंने स्वस्ति ओम स्वस्ति नो गोविंद ऐसे करके चले गए। नारद ऋषि बिना बजाते हुए। इधर कई दिन होने के बाद नारद ऋषि नंद जशोदा और विश्वभानु महाराज के गृह में पधारी। आइए महाराज के आप बैठे। आइए महाराज जी आसन